हेलो। सो हाइपरबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स मतलब एज ए क्वेश्चन ही है वो, लेकिन हम उन्हें एज ए फॉर्मूले की तरह यूज़ करते हैं। तो पहले हम हाईलाइट को एज ए क्वेश्चन की तरह समझते हैं। क्वेश्चन की तरह समझने के बाद में कुछ सॉल्व करते हैं उसको एज ए अप्रोच, और फिर इसको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाईलाइट वन क्या है? हाईलाइट वन है कि अगर फोकाई से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाली, तो फोकाई से अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो उसका प्रोडक्ट बी स्क्वायर होगा। ये अपन ने एलिप्स में किया था। एलिप्स में हाईलाइट टू का ए बिट जो था वो यही था। एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल एंड द मेथड टू सॉल्व अप्रोच इज सेम जो एलिप्स में किया। तो एक बार डायग्राम से दिखा देता मैं। बाकी जो वर्किंग है वो तो सेम वैसी की वैसी है जो हम लोगों ने एलिप्स में किया था। तो फोकाई, अगर ये कोई पी पॉइंट थीटा पॉइंट पे टेंजेंट है, तो फोकाई से जब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ऑक्सिलरी सर्किल पे मिलेगा। फोकाई से अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ऑक्सिलरी सर्किल पे मिलेगा। ये एक है। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। B इज द सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। B इज द सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। और प्रूफ इजी है। P पॉइंट थीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और AE कॉमा 0 से P1 डिस्टेंस और माइनस AE कॉमा 0 से P2 डिस्टेंस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन B स्क्वायर। ये हम लोगों ने एलिप्स में भी किया है, हाईलाइट टू का ए बिट। नेक्स्ट है हाईलाइट टू। सो हाईलाइट टू में क्या हो रहा है कि टेंजेंट का जो पोर्शन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, वो फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। यही सेम पैराबोला में भी था, और यही सेम, तो ये सेम पैराबोला में भी था और ये एलिप्स में भी था। तो ये हो जाएगा हाइपरबोला। तो वो क्या कह रहा है, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, तो ये टेंजेंट है, तो पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो पोर्शन, तो ये देखो ना, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। तो ये पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 डिग्री एट फोकस। अब एक चीज़ ध्यान देना, तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स ये वाले S1 फोकस पे करेगी, और ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो S2 फोकस पे करेगी। इस वाली डायरेक्ट्रिक्स का इस वाले फोकस से कोई लेना देना नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग फोकस, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका क्या मतलब है कि इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को लेकर ये सेम हाइपरबोला बना सकते हैं, और ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स को लेकर भी ये दोनों सेम हाइपरबोला बना सकते हैं। इसका ये मतलब है। तो टेंजेंट का जो पोर्शन है वो फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। प्रूफ इजी है। तो PS1 इज परपेंडिकुलर टू QS1, तो स्लोप ऑफ PS1 इंटू स्लोप ऑफ QS1 इज इक्वल टू -1। तो इसका प्रूफ हम लोगों ने पैराबोला में भी किया है और एलिप्स में भी किया है, सेम है। तो जो एलिप्स में किया वही सेम टू सेम प्रूफ है। नेक्स्ट है हाईलाइट 3। ओके, नेक्स्ट है हाईलाइट 3। हाईलाइट 3 ये क्या कहती है कि टेंजेंट नॉर्मल फोकल रेडियाई की एंगल बाइसेक्टर है। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें ट्रिक है, और ये हम लोगों ने एलिप्स में किया हुआ है वैसे कुछ हद तक। अभी हाइपरबोला के लिए करेंगे। तो देखो, तो हाइपरबोला ये हो गया हाइपरबोला। तो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो फोकल रेडियस की एंगल बाइसेक्टर है। तो वो फोकल रेडियस की एंगल बाई, तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट नॉर्मल है यानी ये, तो वो फोकल रेडियस की एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो टेंजेंट
PS1 और PS2 के एंगल बाइसेक्टर हैं। तो टेंजेंट PS1 एंड PS2 की एंगल बाइसेक्टर है ना। तो अब इसको समझना बहुत, तो इसमें है ना एक एओडी चैप्टर भी लगेगा, एक्चुअली एओडी चैप्टर का भी लगेगा। तो इसमें क्या है ना, फंडा क्या है कि जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ की है, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उसको ऐसे देखो तुम कि वो P पॉइंट है, कुछ कुछ भी मत देखो, बस P पॉइंट है, S1 है और S2 है, बस ये 3 पॉइंट्स देखो। यानी P पॉइंट है, S1 है और S2 है। अब ये P पॉइंट फिक्स है क्योंकि उस इंस्टेंट पे हम लोग ये देख रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पर ये देख रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पर तो P पॉइंट जिस इंस्टेंट पर है, उस इंस्टेंट पर PS1 प्लस PS2 कुछ तो आ रहा होगा, PS1 प्लस PS2 कुछ तो आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? फोकल रेडियस कितनी होती है? EX1 प्लस माइनस ए होती है, EX1 प्लस माइनस ए होती है। तो वो आएगा EX1 प्लस ए और EX1 माइनस ए, तो वो हो जाएगा 2EX1 2E। तो इसको कांस्टेंट मान लो, और इसको कांस्टेंट मान लेंगे तो उस इंस्टेंट पर एक इलिप्स बनाया जा सकता है। तो उसको कांस्टेंट मानकर एक इलिप्स बना सकते हैं। तो ये जो इलिप्स बना है ये वही है। अब एक एओडी चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं, एओडी चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं, तो एओडी चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर इलिप्स और हाइपरबोला कॉनफोकल हैं, कॉनफोकल मतलब दोनों के फोकस सेम है, तो अगर इलिप्स और हाइपरबोला कॉनफोकल हैं तो इलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इलिप्स की टेंजेंट हाइपरबोला की टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। इसका ये मतलब है कि इलिप्स की टेंजेंट हाइपरबोला के लिए नॉर्मल होगी और हाइपरबोला की टेंजेंट इलिप्स के लिए नॉर्मल होगी। तो ऑर्थोगोनल होंगे, तो इलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल होंगे अगर वो कॉनफोकल होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट P है वो इलिप्स पे भी लाई कर रहा है, और इलिप्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि फोकल रेडियस के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो टेंजेंट नॉर्मल होते हैं, और यही टेंजेंट नॉर्मल हाइपरबोला की नॉर्मल टेंजेंट है। इलिप्स की टेंजेंट नॉर्मल हाइपरबोला की नॉर्मल टेंजेंट है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी काम करती है। तो हाइपरबोला में भी टेंजेंट फोकल रेडियस का एंगल बाइसेक्टर है, तो नॉर्मल भी फोकल रेडियस का एंगल बाइसेक्टर है। नेक्स्ट है हाईलाइट 4। हाईलाइट 4 है कि फोकाई और टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स को P और Q पे मिलेगी। तो फोकाई और टेंजेंट ऑन हाइपरबोला मीट द टेंजेंट एट वर्टाइसेस एट P एंड Q। तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट, तो ये क्या कह रहा है, डायग्राम थोड़ा सा वियर्ड है। तो P पॉइंट पर हाइपरबोला अपना स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो P पॉइंट थीटा पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स यानी एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए को, अच्छा P और Q पे मिल रही है, तो मैं पॉइंट R ले लेता हूँ। तो वो P और Q पे मिल रही है, और उसका बोलना है कि फोकाई और PQ कॉन्साइक्लिक होंगे। तो ये है PS2 QS1 R कॉन्साइक्लिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉन्साइक्लिक की। तो अब ये कॉन्साइक्लिक कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसमें हो क्या रहा है ना कि S2P और S पर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो एक्चुअली PQ डायमीटर आ जाएगी, ये भी 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, नहीं सॉरी, ये नहीं है 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है। तो PQ डायमीटर एक्चुअली, तो PS2 और PS2 और QS2 ये 90 डिग्री आ जाती है। तो मैं एक प्रूफ कर देता हूँ तो हो जाएगा। तो S2 हो गया AE, 0, तो बस मुझे Q और P मिल जाए। तो Q का x कोऑर्डिनेट तो मिल गया और
पी का एक्स कोऑर्डिनेट ए और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए। तो बस मुझे अब क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के उसको सॉल्व करना है। तो टेंजेंट निकाली, तो टेंजेंट एट आर तो वो आ जाएगा एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अब पी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो पी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस करना क्या है, एक्स को ए रख दो। तो एक्स को ए रखा तो ये आएगा सेक थीटा, एक करके बता देता मैं, तो सेक थीटा माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा फिर, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू बी इक्वल टू 1। तो वाई साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा गोल्ड फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू बी टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये a कॉमा बी टेन थीटा बाई 2। ऐसे ही q का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो q का आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो माइनस है, तो बस x को माइनस से पुट करना, तो वो आता है माइनस बी कॉट थीटा बाय 2। फिर स्लोप ऑफ QS2 PS2 निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ PS2 आता है बी टेन थीटा बाई 2 अपॉन ए प्लस ए। तो वो हो जाएगा बी टेन थीटा बाई 2 अपॉन ए टाइम्स 1 प्लस ई। तो ऐसे स्लोप ऑफ QS2 भी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ QS2 निकालो तो माइनस बी कॉट थीटा बाई 2 अपॉन माइनस ए प्लस ए। तो ये आ जाएगा माइनस बी कॉट थीटा बाई 2 अपॉन माइनस ए 1 माइनस ई। तो स्लोप ऑफ PS2 इंटू स्लोप ऑफ QS2 इज इक्वल टू, तो वो आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो विच इज़ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो विच इज़ -1। तो इसका मतलब है QS2 इज परपेंडिकुलर टू PS2। सिमिलरली ऐसे ही QS1 इज परपेंडिकुलर टू PS1। इसका मतलब है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो ये कॉन्साइक्लिक होगा। तो इसका मतलब PS1 QS2 आर कॉन्साइक्लिक और PQ इज द डायमीटर। तो PQ क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे जो बचता है वो है असिम्पटोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की केस स्टडी, ये बचेगा। तो वो नेक्स्ट 2 वीडियो लेक्चर कमिंग 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे।